अब बात भारत के पावर पंच की। मेक इन इंडिया ने भारत की तस्वीर किस कदर बदली है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सुपर स्पीड ट्रेनों और मेट्रो के कोच को दूसरे देशों से मंगाया जाता है, लेकिन अब ये बात बीते दिनों की हो जाएगी, क्योंकि जल्द ही भारत में बनी ट्रेनें विदेशों में दौड़ेंगी। अब ये वक्त देखने को रह गया था कि इंडिया की ट्रेनें अमेरिका में एक्सपोर्ट होगी। हालांकि जब अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाते हैं, उसका जो चीज़ मंगवाता है ना, वही बड़े टेंशन से फिर रहा होता है भाई अमेरिका से आई है। तो अब इंडिया का क्या लेवल होगा यार कि अमेरिका उनसे डिमांड कर रहा है कि आप अपनी ट्रेन हमें दें यार। मेक इन इंडिया ने भारत की तस्वीर पूरी दुनिया में बदल दी है। रेलवे में भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम से बड़ा बदलाव आ रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने विदेशों में भी भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। सफर किया ट्रेन का, तोबा हो गई है यार। यहाँ पे ट्रेन का निज़ाम ही नहीं रहा। यहाँ पे ट्रेन के निज़ाम कौन से देखें, अब वही जाल बिछे हुए जो अंग्रेज बिछा के गए थे। उसके बाद हमने कोई तरक्की नहीं की, इवन कि हम कोई नई ट्रेन नहीं लेके आए। हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेजों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पटरियों ने बेच दिए और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनके पास। भारत ट्रेन के नाम से उन्होंने वहाँ पे एक ट्रेन लॉन्च की है जो कि सेमी स्पीड ट्रेन है और उसने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। यहाँ पर पाकिस्तान में हमारी जो रेलवे सिस्टम है, हमारे जो ट्रेन हैं वो दिन ब दिन उन्हें प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनीज को दिया जा रहा है, जबकि इंडिया में टेक्नोलॉजी आ रही है रेलवे सिस्टम में। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि वहाँ पर कभी आए दिन हम सुनते हैं कभी कोई सिस्टम लॉन्च हो रहा है, कभी कोई जदीद चीज़ आ रही है, कोई टेक्नोलॉजी आ रही है। आखिर क्या वजह है? और हमसे बहुत ऊपर हैं, वो बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया और हमारा मवाद हो भी नहीं सकता, वो हमारे से बहुत ऊपर है। हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा तो बांग्लादेश से भी नीचे नंबर है। इंडिया को आप क्या समझते हैं? इंडिया इस टाइम हमारे से बहुत ऊपर है। हाँ, हमारे आप देख लें, इधर तो कोई हाल नहीं है, इधर मुल्क दिवालिया हो रहा है। रेलवे में भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम से बड़ा बदलाव आ रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने विदेशों में भी भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। अब भारत में बनी ट्रेनें रूस जैसे बड़े देशों में भी दौड़ेंगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार रूस भारत में ट्रेन और उसके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करवाना चाहता है। रूस इसके लिए भारत में कई फैक्ट्रियों को विकसित करना चाहता है। ट्रेन के कंपोनेंट्स को रूस में सप्लाई किया जाएगा। रूस की प्रमुख रेल कंपनी टीएमएच ने इस बारे में दिलचस्पी दिखाई है। रूस की रेल कंपनी टीएमएच का मानना है कि भारत में ब्याज दरें दूसरे देशों की तुलना में काफी अलग है, इसलिए रूस भारत में निवेश करना चाहता है और अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ट्रेनें भारत में बनाने की योजना बना रहा है। क्या यार वो बंदा है, कितना इंडिपेंडेंट है। रशिया के प्रेसिडेंट ने मोदी को इनवाइट किया, मोदी ने रिफ्यूज टू गो एंड एस जयशंकर चला गया और वहां पर जाकर वो इतनी बड़ी डील क्रैक करके ले आया इंडिया के लिए। इतनी बड़ी डील रशिया के साथ उन लोगों ने कर ली यार। इट्स इनसेन हाउ इंडिया इज गोइंग। जिस तरह से इंडिया आगे, मतलब जिस तरह से इंडिया चल रहा है ना, दिस इज़ इनसेन। मतलब इंडिया पागल कर रहा है लिटरली। हम लोग आम इंसान तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। आप देखें ट्रेन्स, आप उनका रेलवे स्ट्रक्चर देख लें, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्ट्रक्चर्स पूरी दुनिया में। हमारी जो ट्रेन 1947 में चल रही है वही चल रही है, अंग्रेज दौर की बनी हुई है, वैसे चल रही है। वैसे इवन तो हमने अपना जो ट्रैक है लॉस में जा रहा है आप लोगों का रेलवे ट्रैक, ठीक है। आपका जो रेलवे सिस्टम है ना वो आपका लॉस में जा रहा है, आप लोगों को उससे फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब तो भाई बंद कर देना चाहिए ट्रेन सिस्टम सर। आप देखें अब तो उन लोगों ने ठेके पे देना शुरू कर दिया है आम लोगों को ना। मैं लास्ट टाइम रेलवे स्टेशन गई थी तो वहाँ पर लोग कह रहे थे कि ये अब ठेके पे चली गई है। अब लोग वो सिस्टम ही खत्म हो गया भाई, अब तो रेलवे वाला सीन ही कोई नहीं है। जैसे ये मैं न्यूज़ सुन रहा था कि इंडिया जो है, इंडिया की वंदे भारत ट्रेन, क्योंकि वहाँ की जो सबसे फेमस कह लें कि कंफर्टेबल ट्रेन जो है वंदे भारत ट्रेन है, और वो जो है दूसरे कंट्री अमेरिका और यूरोप को जो है एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे वो कंट्रीज़ अमेरिका और यूरोप जहाँ से जो है हम हर एक टेक्नोलॉजी को एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका और यूरोप से जो है डिस्कवर होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया के पास ऐसी ट्रेन हैं, ऐसी ट्रेन इंडिया मेड कर रहा है कि वो
अमेरिका और यूरोप विश कर रहे हैं कि भाई हमें ऐसी ट्रेन दो। और पिछले दिनों मैं सुन रहा था अभी जो है वंदे भारत का जो है इंडिया में चेयर वर्जन चल रहा है, अभी वो जो है स्लीपर वर्जन उन्होंने लॉन्च करना है अप्रैल में। तो वो मैं उसकी वीडियो देख रहा था, आप यकीन करें मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये भाई ट्रेन है। वो ऐसे लग रहा था कि उसमें जो है कोई 5 स्टार होटल है, उसमें ऐसे VIP कुशन, उसके बाद हॉट वाटर शावर, बाद जो है कम्युनिकेटेड डोर्स, मतलब इतनी लाजवाब वो ट्रेन थी। उसके बाद वहाँ की ट्रेन की बात करें तो इतनी मतलब फास्ट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन। और वंदे भारत ट्रेन जो है 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है हरकत करती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जी हाँ, अमेरिका और यूरोप ने विश जाहिर किया है कि इंडिया की ट्रेन हमें दो। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ट्रेन किस मेयार के मुताबिक होंगी। मैं यही समझता हूँ कि कोई इंडिया एक हर एक चीज़ जो है खुद अपनी ही चीज़ को जो है प्रेफर करता है और अपनी ही चीज़ बनाता है। तो जिसकी वजह से आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और उनको जिस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में IMF ने भी कहा है कि 2027 तक इंडिया जो है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और इसमें कोई भी शक नहीं किया जा सकता कि इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट क्या, दुनिया की जो है नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रहा है। हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। भारत जितना ही अपनी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत उतना ही अपनी आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। भारत की इकॉनमी बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है और उतनी ही तेज़ी के साथ पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% तक पहुंच गई है, जो अनकरीब 60% क्रॉस कर जाएगी। देखिए, हम इंडिया की ट्रेन जब आज आके चलेगी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो क्या लेवल हो गया। अब देखिए यार, मेड इन इंडिया होगा लेकिन चलेगी वो अमेरिका के अंदर। अब पाकिस्तान में सुई भी नहीं मिलती मेड इन पाकिस्तान, या वो भी हम चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया की बात कीजिए, इंडिया पे यार लोग बिलीव करते हैं, वहाँ पे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी बिलीव करके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। वहाँ पे देखें, बिलीव करके वो चीज़ें मंगवा लेते हैं। क्यों? वहाँ पे स्टेबिलिटी है, पोलिटिकली लिहाज से भी स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली भी स्टेबिलिटी है। इस वजह से लोग वहाँ पे एतबार करते हैं। टेस्ला वहाँ पे आ गया, आईफोन वहाँ पे आ गया। पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम पीछे से पीछे ही जा रहा है। पाकिस्तान तरक्की मकूस ही कर रहा है, हम पीछे ही आ रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। छोटी सी आबादी है पाकिस्तान की, हमसे वो नहीं संभाली जा रही। और इंडिया इतने सूबों को लेकर चल रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आते आप देखें कि इंडिया ने कितनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। मैं कहता हूँ कि इंडिया इतनी की तरक्की कर रहा है, उसने सुई से लेकर जहाज तक अपना बना लिया है। पिछले दिनों में सुना वो चांद पर पहुँच गया। हम यहाँ इचरा तक नहीं पहुँचे अभी। हम इचरा जाने के लिए लाइन में खड़े होते कि वहाँ कब पहुँचेंगे हम। तो वो तरक्की करेगा क्योंकि वो अपनी आवाम का सोचते हैं। जी, वो हमसे बहुत ऊपर हैं, वो बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया और हमारा मुवाजना हो भी नहीं सकता, वो हमारे से बहुत ऊपर है। हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा तो बांग्लादेश से भी नीचे नंबर है। इंडिया को आप क्या समझते हैं? इंडिया इस टाइम हमारे से बहुत ऊपर है। हाँ, हमारे आप देख लें, इधर तो कोई हाल नहीं है, इधर मुल्क दिवालिया हो रहा है। तो इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर है। तो सर, ये जो फ़र्क है इसको ख़त्म भी तो करना है ना। आपने, हमने, हमारे हुक्मरानों ने मिलकर करना है। हम कब तक यही कहकर अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे कि भाई वो आबादी में बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा है। हमने अपने मुल्क के हालात भी तो बेहतर करने हैं, कुछ तो बेहतर करने हैं। हाँ, तो अच्छा लीडर आना चाहिए जो ये हालात अच्छे कर सके। हम भी इंडिया से ऊपर जा सकते हैं। अभी देखो तुर्की को देखो, उसमें अच्छा लीडर आया तो तुर्की अच्छा हो गया है। महातीर मोहम्मद को देखो, मलेशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया है। तो हमारे में भी अच्छा लीडर चाहिए, आएगा तो। हमने हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है। आप देख लें कि उनके आने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है। हाँ, बहुत तरक्की की है जी। इंडिया तो इस टाइम एशिया में तो मुझे सुपर 1 लग रहा है। इंडिया बहुत ऊपर चला गया हमारे से। इंडिया का हमारे से मुवाजना नहीं हो सकता। इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, 13% उनकी इकॉनमी तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है। और हमारे मुल्क में 40% महंगाई बढ़ चुकी है और कहा जा रहा है कि करीब 60% हो जाएगी। ऐसे बात है, अभी बोल रहे हैं महंगाई होनी है। अभी सुनने में आ रहा है कि महंगाई होनी है। तो क्या बनेगा आवाम का? जो गरीब आवाम है वो तो भूखे मर जाएंगे। तो हमारे अभी भी लोग मर रहे हैं। आप देखें कि रोज़ कोई ना कोई खबर आती है, फलां बंदे ने खुदकुशी कर ली, फलां बंदे ने खुदकुशी कर ली। ऐसे जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, देखा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से चर्चा कर रहा है कि भारत अपनी तकनीक को, टेक्नोलॉजी को आए दिन कुछ ना कुछ तैयार करता रहता है और हमारी तरफ हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। तो ये वंदे भारत ट्रेन रूस में चलेगी। रूस ने इसका
मांग की है। रूस की कंपनी मिलकर भारत के साथ काम करेंगी और ये भारत में चलेगी। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत की ट्रेन कितनी आधुनिक हो चुकी है कि उसे अमेरिका, यूरोप, रूस जैसे देश मांग रहे हैं। अब हमारे तो वही है, अंग्रेज़ों के टाइम से वो भी हमारे चोरों ने तोड़ करके बेच दी हैं। और चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।